झांसी में 13 नवंबर को पिता की हत्या और 17 वर्षीय बेटे को अधमरा करने वाले 2 आरोपियों की बीती देर रात पुलिस ने एनकाउंटर में दबोच लिया है। विनोद यादव और सचेंद्र यादव उर्फ चच्चा के पैर में गोली लगी है, जबकि मुख्य आरोपी मृतक का रिश्तेदार जितेंद्र उर्फ जीतू प्रजापति अभी फरार है। जांच में सामने आया कि तीनों आरोपी रमेश प्रजापति उर्फ कल्लू माते के नए घर में शराब पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर उनके बीच झगड़ा हो गया, जिस पर तीनों ने मिलकर रमेश को बिजली केबल से गला घोंटकर मार डाला था, जबकि अपने पिता को बचाने आए उसके पुत्र प्रियांशु को पीट कर अधमरा कर दिया था। परिवार के लोग लगन की रस्म के लिए बाहर गए थे। बेटी महक के घर पहुंचने पर घटना का खुलासा हुआ। दरअसल यह बड़ी वारदात 4 दिनों पूर्व 13 नवंबर को शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के पंचवटी इलाके में अंजनी माता मंदिर के पास से सामने आई थी, जहां मूल रूप से जुगियाना मोहल्ले के रहने वाले 45 वर्षीय रमेश प्रजापति उर्फ कल्लू माते ने अपना नया घर बनवाया था। उसी दिन उसकी भतीजी मुस्कान की लगन की रस्म थी, इसलिए पत्नी रानी और बेटी महक रिश्तेदारों के घर गई थी। दोपहर में उनका रिश्तेदार जितेंद्र उर्फ जीतू अपने 2 दोस्तों के साथ वहां आया। बेटी ने उनके लिए चाय पोहा बनाया और बाद में मां बेटी घर से निकल गई। शाम 4:30 बजे तक रमेश का फोन बंद आने लगा, तो रानी को शक हुआ कि यह लोग मोबाइल ना ले गए हों। उसने बेटी महक को घर भेजा, जहां महक के पहुंचते ही तीनों आरोपी दौड़ते हुए भागते दिखे। अंदर गई तो देखा कि पिता की लाश पड़ी हुई थी, जबकि भाई प्रियांशु खून से लथपथ अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। एसपी सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि रविवार देर रात पुलिस को सूचना मिली कि 2 आरोपी नगरिया कुआं से हाईवे की तरफ भागने वाले रास्ते पर मौजूद हैं। घेराबंदी होते ही वे झाड़ियों की ओर भागे और पुलिस पर फायर झोंक दिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों के पैर में गोली जा लगी। मौके से 2 तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। तीसरा आरोपी जितेंद्र अभी फरार है, जिसको भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज थाना कोतवाली पुलिस वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी में तत्पर थी। उसी दौरान मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि नगरिया कुआं से हाईवे की ओर जाने वाले रास्ते पर कुछ संदिग्ध व्यक्ति मौजूद हैं। इस सूचना पर तत्काल कोतवाली पुलिस वहां पहुंची तो 2 व्यक्ति संदिग्ध दिखाई दिए, जिनको पूछताछ हेतु रोकने का प्रयास किया, किंतु वे वहां से भागने लगे और जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। इसके खिलाफ पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की और फायरिंग के दौरान उन दोनों को पकड़ लिया। दोनों के पैर में गोली लगी है। जब उनसे नाम पूछा गया तो एक व्यक्ति का नाम विनोद यादव निवासी जनपद निवाड़ी मध्य प्रदेश तथा सचेंद्र यादव निवासी जनपद निवाड़ी मध्य प्रदेश के ये दोनों व्यक्ति रहने वाले हैं। और अभी हाल ही में कोतवाली क्षेत्र के पंचवटी कॉलोनी में एक घटना हुई थी, जिसमें घर में एक व्यक्ति को गला घोंट के मार दिया गया था तथा उसके बेटे को घायल कर दिया गया था। उसी प्रकरण से संबंधित ये दोनों अभियुक्त हैं, जिनकी आज मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तारी हुई है। दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई पूर्ण की जा रही है। इनका आपराधिक इतिहास वगैरह सारी चीजें देखते हुए आगे की विधिक प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।